मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास 4 का मैथ पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 क्या है हमारा? टिक टिक टिक। पहले के वीडियो में हमने ये सब देख लिए हैं कि कैसे बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं, किसका घर दूर है, किसका घर पास में है, फिर वो कितने बजे घर पहुंचता है, फिर राइट टाइम मतलब यहाँ पे कुछ वॉच दिए गए हैं तो कौन सा टाइमिंग सही है ये हमने यहाँ पे देखा। और अब यहाँ क्या देखेंगे यहाँ पर कि शो द फॉलोइंग टाइम इन द क्लॉक। हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ टाइमिंग दिए गए हैं, आपको टाइमिंग देखकर उस घड़ी में सुई बनानी है। मतलब यहाँ पे 3:10 दिया है तो ये हमारा ये 3 हो गया, ये 3:10 कब होगा? जब ये सुई 2 पे होगी तब, क्योंकि 5 2 जा 10, क्योंकि हमें हमेशा वॉच देखते समय हमें सिर्फ 5 का ही टेबल पढ़ना है। तो ये 3 हो गया, ये तो 5 2 जा 10 हो गया। 6:40 तो मतलब जो छोटी सुई होगी हमारी 6 पे होगी। अब 40 कब आएगा? जब हम 5 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे? 8 बार। देखो 5 8 जा 40, तो यहाँ पे जो बड़ी सुई होगी हमारी यहाँ पे होगी, तो क्या होगा हमारा 6:40। अब देखिए 4:45 तो किसके टेबल में 45 कितनी बार में आएगा? 5 के टेबल में तो 9 बार में आएगा। तो हमें यहाँ पे को 3 दिया गया है, 3 के बाद क्या होता है 4, तो छोटी सुई यहाँ पे 4 पे होगी और बड़ी सुई कब कहाँ पे होगी? 9 पे होगी। तो क्या हो गया यहाँ पे, तो क्या हो गया हमारा 4:45। अब देखिए यहाँ पे 2:20 तो ये सुई किस पे होगी? 2 पे होगी। 20 कब होगा? जब 5 का टेबल हम 4 बार पढ़ेंगे, तो 5 4 जा 20, तो ये यहाँ पे आ गई। इस तरह से हमारा टाइम हो गया। अब ये 3:50 तो यहाँ पे हमारा 3 हो गया छोटी सुई, और बड़ी सुई भी क्या होगी? इसी पे ही होगी। कैसे? क्योंकि अगर हम 5 का टेबल पढ़ेंगे तो कितनी बार में 15 आता है? 3 टाइम में, तो 5 3 जा 15, तो छोटी भी सुई हमारी होगी यहाँ पे, बड़ी सुई भी यहाँ पे हुई, तो 3 कितना हो गया? 3:50। अब यहाँ पे 7:35 तो ये छोटी सुई ये हमारी 7 हो गई, 6 के बाद 7 आता है, ये 7 हो गया। अब 35 कब होगा? जब ये बड़ी सुई भी क्या होगी? इसी पे ही होगी, क्योंकि 5 के टेबल में 7 कितनी बार में 35 कितनी बार में आता है? 7 टाइम में। तो ये क्या हो गया हमारे डिफरेंट टाइप के यहाँ पे वॉच दिए गए थे और हमने उस हिसाब से हमने यहाँ पे टाइम सेट कर दिया। अब यहाँ पे बोला है डू यू लाइक स्काई वॉचिंग? क्या आपको पता है, आप स्काई वॉचिंग देखना आपको पसंद है? इफ़ यस देन दिस वन शुड बी इंटरेस्ट यू। पहले के समय में घड़ियाँ नहीं होती थी तो लोग क्या करते थे, मतलब सूर्य से या फिर चंद्रमा से घड़ी को देखते थे कि भाई सूर्य उगा है तो कितना बजा हुआ है, बीच में आया तो कितना हुआ है, दोपहर, मतलब वो लोग सिर्फ अंदाज़ा लगाते थे कि भाई इतना टाइम हुआ है। तो यहाँ पे अब तो समय के साथ क्या हुआ, वॉच का इन्वेंशन हो गया, तो हम क्या करने लगे, वॉच को देखने लगे। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है एट वॉच टाइम डज द सन राइज योर प्लेस? जहाँ तुम रहते हो वहाँ पे सन कितने बजे उगता है? तो किसी हम 6 डाल, यहाँ पे 6 डाल दें, 6 o'clock, छोटी सुई यहाँ पे और बड़ी सुई से आती है, यहाँ पे 6 o'clock डाल सकते हैं, 6 o'clock। देखो ठंडी के महीने में सन देर से निकलता है और गर्मी के महीने में सन क्या होता है? थोड़ा पहले निकलता है। तो जहाँ पे तुम्हारा जैसा टाइम होता होगा आप वहाँ पे देख के यहाँ पे लिख सकते हैं। तो व्हेन डज द सनसेट? सनसेट कब होता है? किसी का 5:30 पे होता है और किसी का 6:30 होगा। तो जैसा आपको लगेगा आप टाइम देखकर वहाँ पे लिख सकते हैं। तो डज द सन राइज एंड सेट एट द टाइम सेम टाइम एवरी डे? क्या जो सन निकलता है और डूबता है तो सेम टाइम होता है? नहीं, सन क्या जो निकलने का टाइम और डूबने का टाइम क्या कभी कभी सेम हो सकता है, बाकी तो हमेशा ही अलग रहता है। लुक एट द न्यूज़पेपर, आप न्यूज़पेपर देखिए एंड सी द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट इन डिफरेंस मंथ। अलग अलग मंथ में क्या होता है, सन का निकलने का और डूबने का टाइम क्या होता है? अलग होता है। आप कोई भी अपने आसपास जो घर में न्यूज़पेपर आता है या फिर कैलेंडर में भी लिखा होता है, तो आप क्या होता है उसमें देख सकते हैं कि भाई आज टाइम कितने बजे निकल रहा है और कितने बजे सनसेट होगा।
इस तरह से अब यहाँ पे हमारा कुछ पिक्चर दिए गए हैं, तो लुक एट द फोटो, ये फ़ोटो दिए गए हैं। गेस टाइम द एट प्लेस, अब यहाँ पे गेस करना है कि टाइम क्या हुआ होगा। तो ऐसे ही गेस ऐसा लग रहा है कि या तो सन निकल रहा है तो तब का टाइम है, या फिर ये डूब रहा होगा, ये तब का टाइम है। तो दिस फोटो वॉज टेकन इन पेरिस, ये जो फ़ोटो है वो कहाँ की ली गई है, पेरिस से ली गई है, फ्रांस, पेरिस और फ्रांस। इन पेरिस द सन सेट आफ्टर 9 PM नाइट, जो पेरिस में जो सन कब डूबता है, 9 PM रात को 9 बजे। इन ड्यूरिंग समर, गर्मियों के सीजन में, गर्मियों के सीजन में पेरिस में जो सन डूबता है वो कितने बजे, 9 PM। दिस फोटो वॉज टेकन एट नाइट, ये फ़ोटो कब की ली गई है, नाइट की ली गई है, मतलब जब डूब रहा होगा तब। बट इन विंटर, लेकिन ठंडियों के समय में, इट बिकम ए डार्क हियर बाई 4 PM, ऐसा ही सीजन कब हो जाता है ठंडियों के महीने में, 4 PM, जब 4 बजते हैं पेरिस में, तब ये ठंडी के सीजन में ऐसे होता है। और ऐसा ही कब होगा, जब गर्मियों के सीजन में 9 PM। दिस इवनिंग, ये इवनिंग में ऐसा होगा, मतलब गर्मियों में ऐसा सीन आपको 9 बजे देखने को मिलेगा, और ठंडियों में ऐसा सीन आपको 4 बजे देखने को मिलेगा। इस तरह से ये हमारा यहाँ पे ये पूरा होता है।